उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में गुरुवार को जहांगीराबाद में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत को संबोधित करने के लिए आरएलडी नेता व पूर्व सांसद जयंत चौधरी बुलंदशहर पहुंचे। महापंचायत को देखते हुए चप्पे चप्पर पर पुलिस बल को तैनात किया गया। महापंचायत में बुलंदशहर सहित आसपास के जनपदों से हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों का खुलेआम शोषण कर रही है। किसान 3 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल व गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही जयंत चौधरी ने कहा कि 2022 में सत्ता का परिवर्तन होगा और भाजपा को 2022 में भारी नुकसान होगा, क्योंकि किसान आज परेशान है और देश का अन्नदाता जब परेशान हुआ है तब सरकारों का नुकसान हुआ है। देखिए, लगातार पंचायतें हो रही हैं। पंचायतें इसलिए बुलाई जा रही हैं क्योंकि हम सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब इनके बस में काबू में नहीं रहा। हर वर्ग का आदमी किसानों के साथ है, हर क्षेत्र का आदमी किसानों के साथ है। इसलिए जगह जगह पंचायत कर रहे हैं, लोग खुद भी कर रहे हैं, खुद भी बुलावा दे रहे हैं। लगातार एक सिलसिला जोड़ा है, यही सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। कहीं ना कहीं बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तंत्र बनाया गया। और योगी जी जब से आए हैं, मोदी जी जब से आए हैं, बड़े लोग और ताकतवर हुए हैं देश में और प्रदेश में। ये गरीब किसान के लिए, छोटा किसान मजदूर के लिए इन बिलों में कुछ नहीं, इन कानूनों में कुछ नहीं है। देखिए, अभी यहाँ बुलंदशहर की दर्दनाक घटना है। एक बहुत छोटी उम्र की बच्ची को मार दिया गया। तो न्याय की उम्मीद है, न्याय की पुकार जनता कर रही, त्राही जनता कर रही है। और योगी जी ने जो वादा किया था कि प्रदेश में कानून की व्यवस्था कायम रहेगी, मजबूत होगी और वर्दी और कानून को मजबूत करने के लिए सरकार कदम उठाएगी, ये सब कुछ झूठ साबित हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुबोध जो इंस्पेक्टर बुलंदशहर के थे, उनका नाम मैंने यहाँ मंच से भी लिया और उनको याद किया, उनकी कुर्बानी को याद किया। और देश के लोग नमन करते हैं ऐसे ऑफिसर्स का जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके हथियारों का सम्मान बीजेपी पार्टी ने किया। उनके बचाव में पूरी पार्टी लगी रही। और ऐसा लगता है कि सरकार भी एक पुलिस वाले को न्याय दिलाने के बजाय राजनीतिक फ़ायदा बटोरने के लिए जो दंगाई थे या जो दूसरा पक्ष था उसे सपोर्ट कर रही है। आज कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद में सरकार उलझी हुई है बजाय विकास का। उनके सब पैतरे हैं, ये पुराने पैतरे हैं, पुराने रास्ते हैं, पुराने मुद्दे हैं, जनता की नज़र में भी पुराने हो चुके हैं। पंचायत चुनाव लड़ेगी नहीं, देखिए हर जिले की अलग तस्वीर है और ये जिला इकाई तय करेगा किस वार्ड में कहाँ समर्थन किसको देना है, क्योंकि सिंबल का चुनाव नहीं और इसमें धारणा वोटर की भी किसी पार्टी के प्रति नहीं है, तो गांव के ही चुनाव हैं। लेकिन ये जैसे बुलंदशहर में हम बैठे हैं, यहाँ बुलंदशहर की जिला यूनिट तय करेगा कि किस वार्ड में क्या स्थिति। 2022 में क्या किसी को समर्थन भी देंगे? देखिए, किसानों का मुद्दा मजबूत है। लोग चाहते हैं कि इसका कुछ हल निकले। लोग चाहते हैं किसानों में जो उनकी मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, वो दूर करे सरकार। योगी जी ने वादा किया था किसान का आयोग बनाया जाएगा। आयोग बनाया, बैठक नहीं ली। 14 दिन में पेमेंट की बात कही थी, पेमेंट नहीं हुआ। यहाँ धान किसानों का खरीदा गया, अब तक पेमेंट नहीं आया। मंडी व्यवस्था में कोई विस्तार नहीं, कोई काम नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें, बिजली महंगी हो गई, राष्ट्रीय लेवल पे डीजल, पेट्रोल, खाद सब कुछ महंगा हो रहा है। तो किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं। यही बड़े मुद्दे रहेंगे, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, इन्हीं मुद्दों पे लोग मतदान करेंगे, तो निश्चित तौर पे बीजेपी को चोट लगेगी। किसान संगठन किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, वो अपनी जनसभाएं, अपनी महापंचायतें अलग कर रहे हैं। ऐसे में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? नहीं, तो उनका हक है। हम तो चाह रहे हैं कि और भी लोग आएँ। हमारे खुले मंच हैं, दूसरे दल के नेता भी यहाँ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ आए हैं, दूसरे अन्य स्थलों पे दूसरे पार्टी के नेता भी साथ आए हैं, किसान संगठन के लोग भी आए हैं हमारे मंच से, उन्होंने अपनी बात कही। तो हमारी लड़ाई कोई वर्चस्व की नहीं, ना हम अपने हित को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है, हम सबसे बड़ा है। आगे गठबंधन की संभावना है पार्टियों में, आप में? गठबंधन की हमेशा संभावना होती हैं। बस बीजेपी के लिए मन में ऐसी लकीर हम लोगों ने खींच दी है